वहाँ पर हमारी हीरोइन मास्टर जूलियन को देख के बहुत हैरान होती है, क्योंकि मास्टर जूलियन अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। मास्टर जूलियन वहाँ कहते हैं कि ओह पैरी, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई। जहाँ पैरी कहती है कि हाँ हाँ देर हो गई, पर मुझे लगा कि आप अभी सो रहे होंगे। ओह ठीक है, तो मैं बाहर जाती हूँ और बाहर जाके ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ कर लेती हूँ। आप नहा के फ्रेश होके वहाँ पर आ जाना। और हमारी हीरोइन चुपचाप बाहर आ जाती है। वो शर्मा रही होती है, एक्चुअली हमारी हीरोइन ब्लश कर रही होती है। हम पहले सोचते हैं कि क्या उसने देखा, क्या उसने नोटिस किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, मैंने क्या देखा अभी। लियोन को भी समझ में नहीं आता कि हमारी हीरोइन को क्या हुआ। और वहाँ पर लियोन तो उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजली देख रहा होता है। खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियोन तो नखरे दिखा रहा होता है। वो कहता है कि ये गाजर का सूप है, क्या तुम्हें मैं गाजर खाने वाला खरगोश दिखता हूँ। वहाँ पैरी कहती है ओह जो मिला है वो चुपचाप खा लो, समझे ना, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। और वैसे भी तुम तो रात भर बहुत ज़्यादा एनर्जी चूस रहे थे ना लोगों की, तो मुझे लगा तुम्हारा पेट भरा होगा। वहाँ पर लियोन कहता है कि पर वो दोनों अलग बातें हैं, पर वो दोनों सच में अलग बातें हैं। वहाँ पर जूलियन कहता है कि पैरी ने जबकि ऑर्डर दिया है तो उसकी बात मान के ये सब कुछ खत्म करो। और वहाँ पर पैरी ना मास्टर जूलियन का चेहरा अवॉइड करी होती है देखना, कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, वरना फिर से मुझे कल रात की बातें याद आने लगेगी। और वो वहाँ पर लियोन कह रहा होता है कि मास्टर जूलियन क्या ये सब कुछ कल के लिए था कि मैं आपको छोड़ के गया और लोका जूस के बारे में आपको नहीं बताया। क्या उसी के लिए आप मुझे ऐसी सज़ा दे रहे हो। जहाँ पे जूलियन अपना सारा खाना खत्म करता है और कहता है कि मैं तो इसके बारे में पहले से जानता था। हमारी हीरोइन की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि क्या कहा उसने, तुम किस बारे में बात कर रहे थे। वहाँ जूलियन कहता है कि लोका जूस के बारे में, मुझे पता था। और वो वहाँ क्यूटली कहता है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, और अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और वैसे भी मुझे इसके बारे में पता है, अब तो वैसे भी मेरी शादी की उम्र है ना। जब वो ऐसा बोल रहा होता है ना, तो हमारी हीरोइन कंफ्यूज होती है और उसे ही लगातार देखती है कि उसे पता था। उसे पता था, पर मुझे नहीं पता था इस बारे में। मैं ही हूँ जो इतनी बेवकूफ़ हूँ जिसको इसके बारे में पता नहीं था। और ना काफ़ी देर से ना वो नोटिस कर रहा होता है हमारी हीरोइन की हरकतें, और हीरो को भी करता है। और वो वहाँ पर कहते हैं कि मुझे लगता है कि कल रात आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जहाँ दोनों साथ में कहते हैं, हमारी हीरोइन तो कहती है नहीं, पर हीरो कहता है हाँ, दोनों ने साथ में कहा होता है। और वहाँ पर एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन आ जाती है, जहाँ लियोन कहता है मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पैरी भी ना अभी भी कह रही होती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। पर वहाँ पर जूलियन कहता है कि कुछ नहीं हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है। कुछ हुआ है, कल रात कुछ हुआ है जो कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। और थोड़ी देर के बाद ना, कुछ टाइम के बाद ना, वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमारी हीरोइन आगे और वो दोनों पीछे पीछे होते हैं। और वो दोनों कानों में एक दूसरे से बात कर रहे थे हमारी हीरोइन के बिहेव के बारे में। हमारी हीरोइन की चुगली कर रहे होते हैं एक्चुअली, डायरेक्टली कहूँ तो। और वहाँ हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या ये मेरे बारे में बात करें या फिर कल रात के बारे में। जब भी ना कोई बात कर रहा है ना वो दोनों एक दूसरे से, तो हमारी हीरोइन सोच रही होती है कल रात के बारे में। हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। और तभी ना पैरी से कोई टकराती है एक लड़की, और वो टकरा के ना सीधे नीचे ही गिर जाती है। हमारी हीरोइन कहती है ये सब क्या हो रहा है, एक डीमन मुझे ऐसे टकराया और नीचे गिर गया। अगर ऐसे ही रहा ना तो लोग इसके ऊपर से निकल जाएंगे और ये ऐसे ही मर जाएगी। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और वो उसे उठा लेती है एक हाथ से, ऐसे कि उसकी मदद करते हुए वो उसे ऐसे उठाती है। और वो वहाँ लड़की कहती है कि हे तुम क्या कर रही हो, मुझे अभी नीचे उतारो। और हमारी हीरोइन उसे रखती उससे पहले ही ना कोई आ जाता है पीछे से। वो कहता है कि वो एक चोर है, उसे छोड़ना नहीं, उसने मेरा वॉलेट चुराया है। पर वो लड़की अभी भी कह रही होती है उसे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पैसे वापस दो। मैंने कहा मुझे मेरे पैसे वापस दो। हीरोइन उन दोनों को ही शांत करवाती है, कहती एक मिनट शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। उतने में ही ना कुछ लोग और आ जाते हैं।
जो कहते हैं कि सिस्टर मेरी बहन को छोड़ दो। हमारी हीरोइन कहती है कि अरे यार मुझे कितनी बार छोड़ने के लिए कहा है, मैं छोड़ ही देती हूँ, काम करती हूँ, और उसे दूर फेंक देती है। न जाने ये सब क्या चल रहा है। मुझे तो नहीं पता था कि फेस्टिवल कैसे होते हैं। तो सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं, इतने हंगामे से भरे और चोरों से। एक लड़का पैरी के पास आता है, वो गुस्से में था। वो कहता है कि अपने गंदे हाथ मेरी बहन से दूर हटाओ। हमारी हीरोइन उसे देख के थोड़ा हैरान रहती है, और ना तभी हमारा हीरो आता है, यानी कि मास्टर जूलियन। वो कहते हैं पैरी, वो ना उस बंदे को और जो ना चोरों के साथी होते हैं ना, उन सबको हवा में उड़ा देता है मास्टर जूलियन। वहाँ पर मास्टर जूलियन कहते हैं कि तो बताओ पैरी, तुम्हें अब क्या करना है? क्या तुम अब इसकी जान लेना चाहती हो इन सब की? वहाँ पर पैरी कहती है कि मैं एक सिर्फ डॉल हूँ, कोई खतरनाक बेरहम डीमन नहीं जिसके पास दिल नहीं है। पैरी की बात सुन के वहाँ पर जूलियन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने इसको पक्का मार डाला होता। और वहीं पर वो ऑलिव नाम का जो लड़का होता है वो बोलने लगता है, तुम मेरी बहन को छोड़ दो, तुम सारे घटिया मॉन्स्टर्स। जहाँ पे हमारी हीरोइन फिर उसी बच्चे को देखने लगती है और कहती है कि इस बच्चे पे सच में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, पर क्या ये डीमन नहीं था? तो इसका कौन सा अवेक हुआ था मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या इसका सेकंड अवेक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है? पर मुझे तो ये 15 साल का लग रहा है। डीमन के 3 अवेक होते हैं। एक तो वो बच्चा रहता है 5 साल का लगभग, और फिर एक में बड़ा हो जाता है अडल्ट, जैसे कि हमारा हीरो जूलियन जैसे कि। फिर उसके बाद वो एकदम अपनी पावर को कंप्लीट कर लेता है, पावर्स को, तीसरे अवेक पे। हमारी हीरोइन ये सोचती है कि ये अभी 5 साल का बच्चा नहीं है, तो ये 15 साल का है, तो इसका मतलब ये डीमन तो नहीं है। पर ना हमारी हीरोइन यानी कि पैरी का ऐसे उस बच्चे को घूरता देखना, वो मास्टर जूलियन को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वहाँ गुस्से में कहते हैं कि पैरी तुम उसे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें वो पसंद है? वहाँ पर पैरी का जवाब ऐसा होता है कि क्या मास्टर जूलियन, आपको नहीं लगता ये बच्चा बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है, ये हमारे आगे चल के काम आ सकता है? पर ना हमारा हीरो जो होता है मास्टर जूलियन, वो ना उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है उस बच्चे का कि क्या ये बच्चा, पर इसके पास तो डीमंस की इतनी ज़्यादा कम एनर्जी है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि इसके पास कुछ है। भला ये बच्चा हमारे किस काम आ सकता है? एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास डीमंस की एनर्जी होगी ना? तो लाइक और कमेंट किया करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो अगली वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आएगी, फिर मुझसे मत कहना।